तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है द कश्मीर फाइल। ये एक मूवी है जो विवेक अग्निहोत्री द्वारा प्रोड्यूस की गई है। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज होती है और रिलीज होते ही वायरल हो जाती है। इंटरनेट पर एक सेंसेशन बन जाती है। हर जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मूवी कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बेस्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ और क्या पूरा बैकग्राउंड है इस मूवी का। तो आइए हम चलते हैं 1980s के दौर में और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमारे लिए 5 टाइमलाइन समझना जरूरी है। 1982, 1984, 1986, 1987 एंड 1990। ऑलमोस्ट 30 सालों से शेख अब्दुल्ला की सरकार थी। ओवरऑल ये एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, मगर इनकी डेथ के बाद इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कुर्सी पर आए। यहीं से कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है। हमें थोड़ा थोड़ा रेडिकलाइजेशन देखने को मिलता है कि पार्टी ज्यादातर राइट विंग की तरफ अपना झुकाव रखती है। फिर 1984 में फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ गुल मोहम्मद इनसे अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर के कोलिशन में एक गवर्नमेंट बनाते हैं। गुल मोहम्मद थोड़े मुतशद्दिद आदमी थे, थोड़े एक्सट्रीम किस्म के आदमी थे। इनके दौर में हेट स्पीचेस शुरू हो गई, माइनॉरिटी को सताया जाने लगा, मगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इन तमाम इनजस्टिस को, हेट स्पीचेस को रोकने के लिए, जिससे मिलिटेंसी को और भी बढ़ावा मिलता गया। 1987 में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। अब तक ये एक नई पार्टी बनकर के कोलिशन में आ चुकी थी जिसका नाम था MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। ज्यादातर लोग इसके अंदर सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग थे, यानी जो फ्री कश्मीर की बात करते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स का रास्ता लिया और उसके थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश की। काफी ज्यादा लहर थी उस वक्त, कहा जाता है जैसे कि 2014 में मोदी लहर के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया बीजेपी के अंडर में आ गए थे। ऐसे ही माना जाता था कि MUF जीत जाती, मगर इलेक्शन रिग्ड हो गया और इलेक्शन के अंदर धांधली की गई, जिसके बाद नतीजा क्या निकला। जो कोलिशन बना था MUF का, उन लोगों का इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन डेमोक्रेसी से एक किस्म से उनका भरोसा उठ गया और उन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता लिया, जैसा कि सैयद सलाहुद्दीन जो कि बाद में हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर बन गया। तो इस तरह के सिनारियो हमको देखने को मिले। अगर हम ओवरऑल सिनारियो देखें कि उस वक्त ग्लोबली क्या चल रहा था, क्यों इतनी ज्यादा मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर राइज पे राइज करते जा रही थी, और 1987 से 1990 तक मिलिटेंसी जो है वो पूरी तरह से अपनी पीक पर थी। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, यहां पर गवर्नर रूल लगा दिया गया था। ये जो मिलिटेंट थे, इनको इतना मोटिवेशन कहां से मिल रहा था? उसके मेनली 3 कारण हो सकते हैं। ईरान, जहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ चुका था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, जहां पर एक अफगान जिहाद चल रहा था सोवियत के खिलाफ, और सोवियत ऑलमोस्ट गिरने के कगार पर थी। इधर पाकिस्तान के अंदर जनरल जियाउल हक की एक किस्म की डिक्टेटरशिप हो चुकी थी, और पाकिस्तान में सोसाइटी का इस्लामाइजेशन शुरू हो गया था। तो ये जो सारे इफेक्ट्स थे, इससे कश्मीरी यूथ को बहकाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। इसीलिए हम इस दौर में देखते हैं कि ज्यादातर कश्मीरी यूथ जो था वो मिलिटेंसी को एज अ प्राइड लिया करता था। फिर आता है दौर 1990 का, जिसमें मिलिटेंट्स के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे, वो अपने आप को इतना इनकरेज्ड फील कर रहे थे कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियां देनी शुरू कर दी। एक जज थे
जिन्होंने किसी मिलिटेंट को फांसी की सजा दी थी उनको सरेआम उनका मर्डर कर दिया। इसके अलावा एक वकील की हत्या कर दी, एक जर्नलिस्ट को बीच चौराहे पे मार दिया। इस तरह की हत्याएं होने लगी। ज्यादातर ये हत्याएं कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड हुआ करती थी, क्योंकि ये लोग प्रोमिनेंट पोजीशन पर पहले ही से थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। इसीलिए इनको टारगेट बनाया गया, क्योंकि ये लोग प्रो इंडिया बात किया करते थे। उस दौर तक जो भी प्रो इंडिया बात करता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबको मार दिया जाता था। द कश्मीर फाइल उन्हीं पंडितों के पलायन पर बेस्ड है। जब मिलिटेंट्स ने एक पर्चे के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि सारे पंडित जो यहां रहते हैं, यहां इस जमीन को छोड़ करके कहीं और चले जाएं, यहां पर इस्लामिक रूल लगेगा। अब नतीजा क्या हुआ कि पहले ही से माइनॉरिटी के अंदर खौफ था, वो वहां से पलायन करने लगे, धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इसी पूरे घटनाक्रम को ये फिल्म दर्शाती है। उसी बीच में होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके रिटर्न में 5 मिलिटेंट्स को रिलीज करने की डिमांड की जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसके खिलाफ कश्मीरी योद्धा सड़कों पे उतरते हैं। 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों का पलायन होता है। 21 जनवरी को यानी उसके 48 घंटे के बाद यह प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और श्रीनगर चौराहे से गांव कदल ब्रिज तक ये प्रोसेशन और मार्च होता है। जब ये लोग गांव कदल ब्रिज पर पहुंचते हैं तो सीआरपीएफ के नौजवान इन पर ओपन फायर कर देते हैं और जैसा कि रिपोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने भी लगा दिया है, 160 पीपल ये सिविलियन थे, निहत्थे थे, अनआर्म्ड सिविलियन थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन चूंकि वहां पर फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए और कहा जाता है कि उस वक्त जो जगमोहन गवर्नर थे उनकी वजह से हुआ, हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनका कोई सबूत नहीं मिला इसमें, तो उन सीआरपीएफ के नौजवानों ने उन पर गोली चलाई और 160 लोगों को वहीं पर गोली मार करके हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि ये कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैसकर था। अब आप देखिए, मूवी के अंदर 19 जनवरी 1990 से लेकर के कहानी आगे बढ़ती है, मगर इतना बड़ा घटनाक्रम जो 21 जनवरी 1990 को हुआ, इसको पूरी तरह से कट आउट कर दिया गया, जहां पर मुसलमानों की हत्या हुई थी सीआरपीएफ के नौजवानों के थ्रू। दिन दहाड़े जिनके सीनों में गोलियां उतार दी गई थी, उनको पूरी तरह से कट आउट कर दिया गया। फिल्म के अंदर दिखाया ही नहीं गया, वन साइडेड स्टोरी दिखाई गई। जिन मिलिटेंट्स ने इनको मारा था, इन्हें अपने घरों से भगाया था, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 2014 में मोदी की सरकार आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर 2021 में द कश्मीर फाइल रिलीज होती है और अचानक इंटरनेट पर ये नाम वायरल हो जाता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। सबको पता है कि ये कश्मीरी पंडितों को सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी का जो माहौल है, थैंक्स टू गोदी मीडिया, कि पूरी सोसाइटी एक तरह से डिवाइड हो चुकी है हिंदू मुस्लिम में। लोग जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और मूवी देखने के बाद उनके दिलों में जो घृणा और नफरत है वो खुले स्टेज पर उसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई इन्हें रोकने वाला नहीं। कहा जाता है कि हमारे मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये काफी ज्यादा है। मूवी को प्रमोट इसीलिए किया गया क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। आप गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी देखिए कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो उस पर मूवी बनी, उसे टैक्स फ्री कर दिया गया, उसे प्रमोट किया गया। जब 2002 के दंगों पर, जिसमें मुसलमानों को मारा काटा गया था, उस पर मूवी बनी परजानिया नाम की, उस फिल्म को चलने ही नहीं दिया गया। सिनेमा घरों में घुस करके मार की गई,
यहां तक कि उस मूवी को बंद करा दिया गया। टैक्स फ्री तो दूर की बात है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी दिखाती है और इस बात को दर्शाता है कि गवर्नमेंट कैसे किसी के सेंटीमेंट को यूज करके अपने पॉलिटिकल गेन के लिए सोसाइटी को डिवाइड कर देती है। आज कश्मीर फाइल अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन देखने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है हमारे सामने है। होना यह चाहिए कि लोग कश्मीरियों की जस्टिस के लिए आवाज उठाएं, कश्मीरी पंडितों के जस्टिस के लिए आवाज उठाएं और उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए। या ये जो मूवी इतनी हिट जा रही है और इतनी अच्छी कमाई कर रही है, इसका कुछ परसेंटेज कश्मीरी पंडितों की वेलफेयर में जाना चाहिए। क्योंकि लोग मूवी को जो फ्री में प्रमोट कर रहे हैं, लोग जेब से पैसे निकाल करके टिकट काट करके लोगों को फ्री में दिखा रहे हैं, फ्री में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं वीडियोस की, फ्री में लोग फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सेंटीमेंट का कहीं ना कहीं इफेक्ट है और लोग अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जो कमाई ये लोग अपनी जेबों से निकाल करके अग्निहोत्री साहब की जेब में डाल रहे हैं, जरूरी है कि उसका कुछ परसेंटेज उन लोगों के वेलफेयर में भी जाए जिसकी वजह से ये पूरी मूवी बनी है और ये पूरा सेंटीमेंट पूरा देश महसूस कर रहा है। विवेक अग्निहोत्री साहब अभी दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि काफी प्रो हिंदू हो गए हैं। हालांकि यही वो शख्स है जब MF हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की एक नेकेड पिक बनाई थी तो इन्होंने जा करके उसको अप्रिशिएट किया था और बोला था कि मैं MF हुसैन के साथ हूं। जबकि सारे हिंदू स्कॉलर और मुस्लिम स्कॉलर जितने भी थे सब एक साथ खड़े थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस वक्त अग्निहोत्री साहब जाके खड़े थे और MF हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे। ये रहा उनका ट्वीट। जब उनको क्रिटिसाइज किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको अप्रिशिएट किया है, इसका ये मतलब ये नहीं कि आप मेरे को एंटी हिंदू जज करो। आप खड़े ही क्यों ऐसे बंदे के साथ जो आपके हिंदू देवी देवताओं की नेकेड पिक बनाता है? ये कहीं ना कहीं आपकी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। जो भी जा रहे हैं मूवी देखने, आप देखिए, जरूर देखिए। देखने के बाद आप कंस्ट्रक्टिव वे में काम कीजिए, गवर्नमेंट पे सवाल कीजिए और उन्हें मजबूर कीजिए, उन पर प्रेशर डालिए कि कश्मीरी पंडितों को उन्हें उनका घर वापस दिलाया जाए। मूवी जितनी कमाई कर रही है उसमें से कुछ परसेंटेज उन कश्मीरी पंडितों को दिया जाए ताकि उनका कुछ भला हो सके। लेकिन नहीं, पॉलिटिकल गेन के लिए हम उनका यूज करते हैं। उनकी स्थिति कुछ नहीं सुधरने वाली। जैसे वो कल थे वैसे आज हैं और वैसे आगे रहेंगे। इस मूवी के देखने के बाद एक ही चीज हमें देखने को मिल रहा है और वो ये है कि ये हेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। हिस्ट्री को देख करके हमें समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ।